आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है नेपाल और इंडिया के बीच में। आज हम दोनों ऐसी जगहों पे बात करेंगे, एक जो है नेपाल है, दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है कि पहले नेपाल का पार्ट हुआ करता था और नेपाल से टूटने के बाद जो है वो इंडिया में जा मिला है। अब नेपाल की कुछ ऐसी जगह भी हैं इस टाइम पे, ग्रेटर नेपाल की और नेपाल के अपने जो काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियादूरा वाली जगह, वो इंडिया के उस पार्ट में है, उत्तराखंड वाले पार्ट में अभी भी शामिल है, जो इंडिया उसको अपने मैप में दिखाता है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इन दोनों की हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड और नेपाल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। गाइस, डू यू नो इंडिया के उत्तराखंड स्टेट जो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में कंसिस्ट है, इसकी इकोनॉमी नेपाल जैसे कंट्री की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। नॉर्दर्न इंडियन रीजन में लोकेटेड उत्तराखंड नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। उत्तराखंड के बनबासा चंपावत से उत्तराखंड से नेपाल एंड नेपाल से उत्तराखंड में आ जा सकते हैं। तो गाइस, उत्तराखंड एंड नेपाल के बीच में जब एक कंपैरिजन निकाला जाए तो कौन विनर होगा, जानेंगे इस वीडियो में। नेपाल वाले भाई वीडियो को लाइक करना, इंडिया वाले कमेंट करना और बाकी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, उत्तराखंड की बात की जाए तो हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड इंडिया का एक स्टेट है जिसका नेम 2007 तक उत्तरांचल हुआ करता था। इस स्टेट को कहा जाता है देवभूमि यानी लैंड ऑफ गॉड्स ड्यू टू इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड न्यूमरस हिंदू टेम्पल्स। उत्तराखंड की बॉर्डर नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस से लगती है। उत्तराखंड स्टेट को टोटली 2 डिवीजन्स गढ़वाल एंड कुमाऊं डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। वहीं दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल एशिया की सदर्न लोकेशन पर लोकेटेड वर्ल्ड की एक लैंड ऑफ द कंट्री है। नेपाल तिब्बत, इंडिया, भूटान से अपनी नेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जबकि इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल को बांग्लादेश से सेपरेट करता है। इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में भी 275 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल बॉर्डर मौजूद है। नेपाल के पास डाइवर्स ज्योग्राफी है, इंक्लूडिंग फर्टाइल प्लेन्स, सबअल्पाइन फॉरेस्टेड हिल्स एंड दुनिया के 8 टॉलेस्ट माउंटेन की कलेक्शन भी नेपाल के पास मौजूद है, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास ट्रायंगुलर शेप की फ्लैग है। साथ ही यह देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना और आज भी यहाँ पर आपको नमस्ते करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। तो गाइस आइए कंपैरिजन करते हैं उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। तो उत्तराखंड स्टेट का टोटल एरिया 53,483 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो इंडिया का बाय एरिया 19th लार्जेस्ट स्टेट है। नेपाल का टोटल एरिया 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर की लैंड में स्पेनिंग है और यह वर्ल्ड की 95th नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। गाइस, नेपाल उत्तराखंड से एरिया वाइज 3 गुना ज्यादा बड़ा है, तो पहला पॉइंट जाएगा नेपाल के नाम एंड स्कोर होता है 0-1। गाइस, नंबर ऑफ सब डिविजन्स की बात की जाए तो उत्तराखंड अपने आप में एक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर 2 डिविजन्स, 13 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को हम सब डिवीजन के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। वहीं नेपाल में टोटली 7 प्रोविंसेस, 75 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 डेवलपिंग रीजन, 14 जोन्स एंड 58 म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो यह पॉइंट भी जाएगा नेपाल को एंड स्कोर होता है 0-2। पॉपुलेशन कंपैरिजन। गाइस, उत्तराखंड स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 1.17 करोड़ पीपल है एंड यहाँ के हर 1 किलोमीटर के दायरे में 190 पीपल आपको दिखाई देंगे। नेपाल की पॉपुलेशन है 3 करोड़ की एंड पॉपुलेशन डेंसिटी 203 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो यह पॉइंट फिर से नेपाल को। उत्तराखंड स्टेट की विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल गैरसैंण एंड लार्जेस्ट सिटी देहरादून है एंड दूसरी मेजर सिटीज में हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी एंड रुड़की सिटी का नाम आता है। वहीं नेपाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है काठमांडू एंड दूसरी मेजर सिटीज में पोखरा, ललितपुर, लुम्बिनी, विराटनगर एंड जनकपुर सिटी का नाम आता है। आइए दोस्तों एक नजर टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो उत्तराखंड में आप औली, चोपता, नैनीताल, मसूरी, चक्राता, मुनस्यारी, ऋषिकेश एंड हर्सिल वैली को विजिट कर सकते हैं, जबकि नेपाल में आप काठमांडू, पोखरा, थामेल, सरंगकोट, हेवा लेक, भकतपुर दरबार स्क्वायर, पीस टेम्पल एंड माउंट एवरेस्ट को विजिट कर सकते हैं। इकोनॉमी कंपैरिजन। उत्तराखंड स्टेट की नॉमिनल जीडीपी $49 बिलियन की है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 10% का है। नेपाल की नॉमिनल जीडीपी $45 बिलियन की है एंड जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% का है। उत्तराखंड का जीडीपी पर कैपिटा $4,188 का है, जबकि नेपाल का ओनली $1,500 का। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे उत्तराखंड को एंड स्कोर 3-3 के साथ में इक्वल होता है। अगर बात की जाए करेंसी की तो उत्तराखंड की करेंसी इंडियन रुपी है, जबकि नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी है एंड 1 इंडियन रुपी 1.60 नेपाली रुपी के इक्वल होता है। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी का पॉइंट अगेन उत्तराखंड को मिलेगा एंड स्कोर होता है 4 पॉइंट्स पर उत्तराखंड एंड 3 पॉइंट्स पर नेपाल।
नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो उत्तराखंड में टोटली 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, देहरादून, पंतनगर एंड पिथौरागढ़ एयरपोर्ट, जबकि नेपाल में टोटली 43 एयरपोर्ट्स हैं और इनमें सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि काठमांडू में स्थित है, तो यहाँ पर पॉइंट नेपाल को मिलेगा। आइए दोस्तों अब कुछ रैंडम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो उत्तराखंड स्टेट का लिटरेसी रेट 94.3% का है, जबकि नेपाल का लिटरेसी रेट 75% का है। उत्तराखंड का पॉवर्टी रेट 16.7% का है, जबकि नेपाल का ओनली 13.8% का, तो पॉइंट नेपाल को। उत्तराखंड स्टेट का HDI 0.758 हाई लेवल का है, जबकि नेपाल का 0.584 मीडियम लेवल का, तो यहाँ पर पॉइंट उत्तराखंड को मिलेगा। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो 963 फीमेल पर 1000 मेल है, जबकि नेपाल का 854 मेल पर 1000 फीमेल है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो उत्तराखंड का 0.85% का है, जबकि नेपाल का 5% का, तो यहाँ पर पॉइंट उत्तराखंड को मिलेगा। एंड फाइनल स्कोर होता है 7 पॉइंट्स पर उत्तराखंड एंड 5 पॉइंट फॉर नेपाल एंड विनर इज उत्तराखंड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो उत्तराखंड का 0.85% का है, जबकि नेपाल का 5% का, तो यहाँ पर पॉइंट उत्तराखंड को मिलेगा। एंड फाइनल स्कोर होता है 7 पॉइंट्स पर उत्तराखंड एंड 5 पॉइंट फॉर नेपाल एंड विनर इज उत्तराखंड। वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आपको पता चल चुका उत्तराखंड की हिस्ट्री और साथ में नेपाल की भी हिस्ट्री, नेपाल की जगहों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपके साथ शेयर करना लाजमी थी क्योंकि ये वही पार्ट है, ये वही पार्ट है जो कुछ टाइम पहले नेपाल का पार्ट हुआ करता था। आज भी नेपाल की डिस्प्यूटेड वाली जगह है वो इसमें शामिल है, जिसमें काला पानी, रेपू लेक और लिम्पियादूरा। आपने ग्रेटर नेपाल के पार्ट में ये जगह लाजमी देखी होगी, उत्तराखंड वाली जगह। ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए और ये वो जगह है जहाँ पे नेपाल और चाइना का और नेपाल और इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है। ये काफी हिस्टोरिकल भी जगह है और हिस्टोरिकल जगहों के साथ ये काफी इंपॉर्टेंट वाली जगह है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो यार उत्तराखंड में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, नेपाल की आबादी भी ज्यादा है, बट उत्तराखंड की आबादी के साथ उत्तराखंड के लोग काफी मेहनत कश है। और यहाँ पे कुछ लोग वैसे भी है जो अभी भी आज भी अपने आप को नेपाली मानते हैं और ये चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अगर ग्रेटर नेपाल बनता है तो हम उसके साथ जाएंगे, उसके साथ देंगे। अब नेपाल की दूसरी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नेपाल के लिए, जो ग्रेटर नेपाल का पार्ट नहीं हुआ करता था, बट जो जगह ग्रेटर नेपाल का पार्ट हुआ करता था वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इनके लिए काफी खास अहमियत रखती है। और ये अहमियत ये जो है वो इसीलिए देती क्योंकि वो पहले ग्रेटर नेपाल का पार्ट हुआ करता था। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी कि जो उत्तराखंड की एक पॉलिटिशियन की वीडियो थी जिसमें वो ये बात करते थे कि हम नेपाली हैं, हमारा जो ये पार्ट है, ये जो उत्तराखंड की जगह है ये पहले नेपाल हुआ करता था। तो भाई यहाँ पे जो उत्तराखंड का पार्ट बनने की बात थी तो भाई ये उत्तराखंड पहले नेपाल का ही पार्ट हुआ करता था। बाद में 1816 के अंदर संधि हुई तो संधि के जरिए ये नेपाल से टूट के फिर ब्रिटिश के पास चला गया, फिर 1950 की संधि में ये फिर इंडिया में चला गया। और आज भी यहाँ के लोग अपने आप को नेपाली मानते हैं और नेपाल भी इस जगह को अपना मानता है कि भाई ये हमारी जगह है। और नेपाल की हिस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो यार नेपाल की एक पहले ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, फिर टूट गया और फिर उनसे जो कुछ जगहें बनी तो वो इंडिया में जाके चली गई, जो ब्रिटिश ने इनके साथ काफी गद्दारी की और काफी बुरा मामला इनके साथ किया। वीडियो ये थी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।